आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साक्षात्कार में। हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं और अपेक्षा करते हैं कि आप उसका सही सही जवाब देंगे। हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल ये है सर, जन स्वराज अभियान का उद्देश्य क्या है? देखिए, जन स्वराज अभियान प्रशांत किशोर सर के द्वारा चलाया गया एक अभियान है बिहार के अंदर। जी खास करके बिहार के अंदर जो मजदूरों का पलायन है, जी जी जितने भी हमारे देश में जितने भी प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है। बिहार की बदहाली, बिहार के समुचित विकास के लिए ये जन स्वराज अभियान के तहत उन्होंने पदयात्रा का कार्यक्रम शुरू किया है। और तमाम पिछले 18 महीनों से प्रशांत किशोर सर पैदल गांव-गांव, प्रखंड मुख्यालयों, जिला मुख्यालयों में पैदल चल के जन समस्याओं को सुनने का प्रयास कर रहे हैं। और जन स्वराज अभियान के तहत लोगों को सही मायने में बिहार की जनता अब तक जो निर्णय वोट के समय में करती है, जी जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर, आज तक यहाँ के मतदाताओं ने वोट नहीं किया शिक्षा और रोजगार के लिए, मजदूरों का पलायन रोकने के लिए, मजदूरों को यहाँ पर बिहार में अपने ज़िले में, अपने गृह ज़िले में उन लोगों को रोजगार मिले, उसके लिए पिछले 30-35 सालों से जो भी कोई सरकार, जिस किसी भी पार्टी की सरकारें बनी, उन्होंने कभी ईमानदार प्रयास नहीं किया। इसलिए प्रशांत सर जो इस अभियान को शुरू किए हैं, हम तमाम लोग जो क्रांतिकारी लोग हैं बिहार के। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि क्या आने वाले कुछ दिनों में जन स्वराज पार्टी बिहार से चुनाव लड़ सकती है या नहीं? हाँ हाँ, बिल्कुल चुनाव लड़ेगी। अभी लोकसभा चुनाव में जन स्वराज पार्टी का गठन नहीं किया गया है। लोकसभा चुनाव के पश्चात विधानसभा बिहार का जो चुनाव होगा, उससे पहले जन स्वराज पार्टी का गठन किया जाएगा, उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा। और यहाँ बिहार में, बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर जन स्वराज पार्टी लड़ेगी चुनाव। जी। और अन्य पार्टियों की तरह, जैसे अन्य पार्टियों में पटना और दिल्ली से टिकट फाइनल होता है, आपको जानकारी देना चाहेंगे, जन स्वराज की एक ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें जो प्रखंड स्तर पर, गांव के स्तर पर, जिला के स्तर पर लोग हैं, वही चुनेंगे अपना उम्मीदवार। जी जी। और वो 243 सीटों पर, 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अच्छा। और मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि जन स्वराज अभियान जो चल रहा है वो कहाँ तक सफल हुआ है? देखिए, जन स्वराज अभियान माने जब से शुरू हुआ है, जी लगातार जितनी भी राजनीतिक पार्टी देश में है, सभी लोगों को पदयात्रा की होड़ लग गई है कि पदयात्रा से ही सही मायने में विकास होगा जी और जी जी। लोग जो है सुसंगठित होंगे। तो लोग प्रशांत सर को देख के नकल करके पदयात्रा का कार्यक्रम करने लगे हैं। तो इसी से साबित होता है कि जन स्वराज अभियान जो अभी जनता को जागरूक करने का अभियान बिहार में प्रशांत सर के द्वारा चलाया जा रहा है। जनता को विकास कैसे करवाया जाए, जनता का विकास सही मायने में कैसे हो, जनता जाति के नाम पर डिवाइडेड नहीं रहे, जनता धर्म के नाम पर वोट नहीं करे, जनता अगर वोट करे तो शिक्षा के लिए वोट करे, बिहार में अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए वोट करे, जनता अगर वोट करे तो रोजगार के लिए वोट करे, जनता अगर वोट करे तो बिहार से जो मजदूरों का पलायन हो रहा है, मजदूर यहाँ से, सिर्फ एक सूरत शहर की बात आपको बता दें, सिर्फ सूरत शहर में 5 लाख से ज़्यादा बिहार के मजदूर विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। जी जी। तो ऐसे बिहार से मजदूरों का पलायन रोकने के लिए, बिहार का समुचित विकास करने के लिए, और कह सकते हैं आपकी बिहार में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए प्रशांत जी का ये जो जन स्वराज कार्यक्रम है पूरी तरह से सफल है। और आने वाले दिनों में भी उनका कार्यक्रम बिल्कुल सफल होगा। आपके समय के लिए धन्यवाद। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या जन स्वराज जो पार्टी है वो जो अभियान चला रही है वो बिहार में आमूलचूल परिवर्तन कर पाएगी या नहीं? देखिए, अभी स्पष्ट रूप से हमारी मान्यता है कि बिहार के अंदर में ऐसे पदयात्रा का कार्यक्रम आज़ादी से लेके अब तक कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं हुआ है।
और जिस मिशन को लेके प्रशांत किशोर सर जनसुराज की पदयात्रा कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि पूरी तरह सफल होगी और जनसुराज एक नए बिहार को बनाने में, एक नए सामूहिक सोच को बनाने में और एक अच्छे नेतृत्व देने में जनसुराज बिल्कुल सफल होगी। मैं मानता हूं कि कलम झूठ की गिरफ्त में है, मैं मानता हूं कि कलम झूठ की गिरफ्त में है, फिर भी तुम बढ़े चलो कि कोई न कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। धन्यवाद, धन्यवाद आपके समय के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।